नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिस नाइग्रा। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस होम्योपैथिक मेडिसिन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जहां पर आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस यानी कि पेट की जो भी समस्या रहती है उस समस्या में एबिस नाइग्रा मेडिसिन आपको कैसे मदद करता है, इसको कैसे सेवन करना है, इसके कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन है, इसको हम ब्लैक स्प्रूस या फिर हेमलॉक स्पोर्स जो होते हैं, वनस्पति का जो कॉमन नेम होता है, उससे भी पहचाना जाता है। तो ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन है, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि वनस्पति से बनाई गई मेडिसिन है, जो आपके गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस को, यानी कि आपके पेट की जो भी समस्याएं होती है उसको दूर करने में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। और जब आपको पेट की समस्याएं रहती है तो उसके साथ साथ आपको दिल की जो भी परेशानियां होती है तो वो भी चालू हो जाती है और आपको हमेशा एक अटकी हुई फीलिंग या फिर कंस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग आती है। लंप अटका हुआ है, चाहे वो चेस्ट में हो, यानी कि चाहे वो आपके दिल में या फिर आपके पेट में आपको महसूस होता हो, तो वैसी एक महसूस को या फिर वैसे उस एहसास को निकालने का बहुत ही अच्छी तरीके से काम ये एबिस नाइग्रा मेडिसिन करती है। तो ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं सिस्टम वाइज, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि सिर के संबंधित क्या क्या परेशानियां रहती है एबिस नाइग्रा मेडिसिन में। तो ये जो मेडिसिन है, इसमें सिर संबंधित बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि उसका सिर जो है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और उनको सिर दर्द के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी उनके सिर में महसूस होती है और उस गर्मी के साथ साथ उनके जो गाल है वो बहुत ज़्यादा गर्म रखते हैं। जैसे कि आप छूते हैं उस पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा गाल उसके गर्म महसूस होते हैं और साथ ही में सिर दर्द के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, यानी कि उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर जो भी शरीर में उत्साह होना चाहिए या फिर जो भी उनको ताजगी महसूस होनी चाहिए वो नहीं रहती है। वो बहुत ज़्यादा निरुत्साही रहते हैं, बहुत ज़्यादा हताश रहते हैं। साथ ही में उनको पूरे दिन बहुत ज़्यादा डल महसूस होता है और उस वक्त उनको सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे सिर दर्द में ये जो मेडिसिन है एबिस नाइग्रा हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेट के संबंधित क्या क्या परेशानियां रहती है। ये मेडिसिन मोस्टली मेनली आपके पेट की जो भी समस्याएं होती है वहां पर दिया जाता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो पेट के संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती है, तो जैसे ही आप खाना खा लेते हैं, जैसे ही आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया और आपको दर्द चालू हो गया, यानी कि आपने जैसे ही खाना खाया आपका पेट भर गया और वैसे ही आपकी तकलीफें चालू हो गई। यानी कि इस मेडिसिन का एक ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि आप जैसे ही खाना खाते हैं आपका पेट भर जाता है तो आपको जो भी तकलीफें होती है आपके पूरे बॉडी में वो चालू हो जाती हैं। तो खाना खाने के बाद जो भी तकलीफें बढ़ती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। और इसमें हमेशा एक सेंसेशन रहता है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि लंप अटका हुआ है, ऐसा सेंसेशन रहता है। तो आप जैसे खाना खाते हैं तो वो खाना इसोफिगस के थ्रू नीचे जाता है आपके पेट में। तो जब इसोफिगस से खाना नीचे जा रहा हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपका जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसका जो कार्डियक एंड होता है, तो वहां पर एक बॉइल्ड एग जो है वो अटका हुआ है, जिसकी वजह से मेरा खाना नीचे जा ही नहीं रहा, हजम हो ही नहीं रहा और डिस्कम्फर्ट फीलिंग हमेशा रहती है। उसके वजह से दिन भर वो डिस्कम्फर्ट फीलिंग जो है वो रहती है। और साथ ही में आपके स्टमक के जस्ट ऊपर आपको हमेशा दर्द जो है वो महसूस रहता है या फिर कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहती है। तो इस कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग की वजह से उसको दिन भर भूख नहीं लगती है, हमेशा उसको खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। जैसे इवनिंग और रात का समय आ जाता है तो उसको खाने की क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से उसको रात भर नींद भी अच्छी तरीके से नहीं आती है, उसको पेट खाली खाली महसूस होता है, जिसकी वजह से वो रात को सो भी अच्छे से नहीं पाता है। तो पेट की तकलीफों के साथ साथ इसको
कार्डियक की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा होती है, दिल की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पेट में उनको लंप अटका हुआ है वैसे सेंसेशन रहता है, वैसे उनको दिल में भी कुछ तो भी अटका हुआ है जो निकल नहीं पा रहा है, तो वो हमेशा ऐसा कफ करते रहते हैं ताकि वो लंप बाहर आ जाए, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो इसके वजह से पेट की परेशानियों की वजह से उसको वाटर ब्रश यानी कि खट्टा पानी जो है वो उसको इसोफिगस में या फिर मुंह में आता रहता है। तो उस खट्टा पानी जो है उसके कफ का कारण बन जाता है, खांसी का कारण बन जाता है। तो इतना खांसता है कि उसको उल्टियाँ जो है वो भी हो जाती है। जब उसको दिल की जो परेशानियां होती है तो उस वक्त उसको ऐसे महसूस होता है कि उसका लंग जो है, फेफड़े जो है वो कंप्रेस्ड हो गए, उनको अच्छी तरीके से एक्सपांड होने में जगह नहीं मिल पा रही है, और जिसकी वजह से उसको सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, डिस्निया महसूस होता है। तो वैसी तकलीफों में ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में उसके दिल की जो एक्शन है वो कभी कभी हेवी या फिर स्लो भी हो सकती है, यानी कि उसकी धड़कन जो है वो तेज भी हो सकती है या फिर स्लो भी हो सकती है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है या फिर ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है। और उसके दिल में उसको हमेशा एक शार्प कटिंग पेन जो है, शार्प कटिंग दर्द जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली माइल्ड दर्द उसको रहता है। तो वैसी तकलीफों में ये जो मेडिसिन है एबिस नाइग्रा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अब ये जो मेडिसिन है आपके बैक में, पीठ में जो स्मॉल ऑफ बैक होता है निचले साइड में, तो वहाँ पर हमेशा दर्द रहता है, और आपकी पूरी जो हड्डियाँ होती है उनमें आपको दर्द जो है वो हमेशा महसूस रहता है। और उसके साथ साथ जो भी नींद है उसकी हमेशा डिस्टर्ब रहती है। उसकी नाइट जो है, रात जो है वो हमेशा जागते हुए वो निकलता है, यानी कि पूरे रात भर वो जगता रहता है, क्योंकि उसको पेट में भूख जो है वो सेंसेशन रहता है, क्योंकि वो दिन भर अच्छी तरीके से खाना नहीं खा पाता है, जिसके वजह से उसको ऐसा लगता है उसका पेट भरा नहीं है, और उस हंगर की वजह से उसको नींद नहीं आती है। उसके नाइट्स जो है वो रेस्टलेस रहते हैं। साथ ही में उसको कभी कभी सपने जो है वो बहुत ज़्यादा डरावने भी आते रहते हैं। अब ये मेडिसिन जो है ये बुखार में भी दिया जाता है। बुखार यानी कि जो भी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस यानी कि पेट के संबंधी जो भी आपको परेशानियां रहती है, पेट के संबंधी जो भी तकलीफें रहती है, यानी कि पेट में हमेशा आपको दर्द महसूस होता है, कब्जे की परेशानियां रहती है, जिसकी वजह से आपका जो एनस होता है उसका जो बाहर का ओपनिंग होता है वहां पर हमेशा दर्द रहता है, उल्टी की तकलीफें रहती है एसिडिटी की वजह से, या फिर खट्टी डकारें रहती है। इन सब कारणों के साथ साथ बुखार आपको हमेशा रहता है। क्रॉनिक बुखार है, लंबे समय से है और आता जाता रहता है, तो वैसे बुखार में ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से पेट के संबंधी जो भी परेशानियां रहती है, जिसके वजह से आपको दिल की परेशानियां भी रहती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन एबिस नाइग्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एबिस नाइग्रा को, ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन है ये आप जब लंब की परेशानियां रहती है, यानी कि कुछ तो भी पेट में अटका हुआ है ऐसा सेंसेशन रहता है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को, एबिस नाइग्रा मेडिसिन को चाइना, ब्रायोनिया और पल्सेटिला के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद हमेशा जो दर्द आपके पेट में रहता है, दिन भर आपके पेट में आपको दर्द रहता है, तो उसके साथ आप थूजा, सबाइना, नक्स वोमिका और कालीकार्प इस मेडिसिन को कंपेयर कर सकते हैं पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते वक्त। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि एबिस नाइग्रा मेडिसिन किन सारी तकलीफों में आप दे सकते हैं। तो ये जो एबिस नाइग्रा मेडिसिन है 30 to 100 पोटेंसी में दे सकते हैं। डायरेक्टली 2 बूंद आप आपके टंग पर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको, आपके पेट की संबंधी जो भी परेशानी होती है उसको रिलीफ पाने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ एबिस नाइग्रा मेडिसिन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।